फार्मेसी सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज इनवॉइस की एंट्री कैसे करना है, जिसके अंदर स्कीम और डिस्काउंट वगैरह आता है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं दोस्तों। अब देख सकते हो ये एक इनवॉइस है जिसके अंदर की यहाँ पर ये स्कीम बताई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्कीम है, ये लेस किया हुआ है। यहाँ पर क्रेडिट नोट वगैरह यहाँ पर कभी लेस होकर के आता है। फिर डिस्काउंट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो इस टाइप की एंट्री फार्मेसी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करते हैं उसका ये ट्रेनिंग गाइड वीडियो है, आप बराबर ध्यान से देखना। हम चले जाते हैं ट्रांजैक्शन में, परचेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये वीडियो हमारे फार्मेसी सॉफ्टवेयर के लिए है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डेमो वर्जन डाउनलोड करने की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर मैं न्यू का बटन प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। जो भी सप्लायर का नाम है, सप्लायर का नाम यहाँ पर डाल दिया। समझो नहीं है तो हम यहाँ प्लस दबाकर क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालकर भी आप सप्लायर का नाम ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सीधा नंबर डालने से पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस पर टिक मार्क करने से अकाउंटिंग भी मैनेज होता है। मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो ये मास्टर ऑलरेडी अंदर डाला हुआ है तो वो भी अंदर डिटेल आ जाता है। ये देखिए, ये हम इस तरीके से नाम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पार्टी का जो भी इनवॉइस नंबर है, ये केस के अंदर है 1157, तो यही इनवॉइस नंबर हम डाल सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ड्यू डेट वगैरह एंटर कर देते हैं। हम अभी यहाँ इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली स्कीम वगैरह कैसे देते हैं वही सीखने वाले हैं। तो कोई भी एक मेडिसिन ले लेते हैं, सीप्लॉक्स ले लिया, एंटर कर दिया। एक नया बैच क्रिएट कर देते हैं ABC, एक्सपायरी डाल देते हैं 10/2026, MRP डाल देता हूँ 150, प्राइस टू स्टॉक इज 100 डाल देता हूँ, PTS भी 100 डाल देता हूँ, कॉस्ट प्राइस भी 100 डाल देता हूँ। प्राइस टू रिटेलर लेट से 120, ये हमारा सेलिंग का रेट है। यदि PTS है तो वो भी हम यहाँ पर 110 डाल सकते हैं। अलग अलग रेट आपकी ज़रूरियात के हिसाब से, कोई C&F एजेंट है, कोई रिटेलर है, कोई होलसेलर है, उसके हिसाब से आपको रेट सेट करना है। ये सेलिंग के वक्त ये रेट काम लगता है, PTS PTR। ये कॉस्ट प्राइस है जो हमारी इनवॉइस में लगेगी। मैं 100 लगा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रैक नंबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट बैच दबा दिया, ये ABC बैच क्रिएट हो गई। यहाँ पर ये आइटम पहले सोल्ड टू दिस पार्टी, उसकी डिटेल आ जाती है, मतलब यही मेडिसिन कब परचेस, ये यहाँ पर ये लास्ट परचेस की डिटेल आ गई। आप देख सकते हो ये चला गया वापस। ये मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ लास्ट परचेस की भी डिटेल आ जाती है, कितनी स्कीम थी, कितना डिस्काउंट वगैरह दिया था पहले, कब परचेस किया था, कितनी क्वांटिटी में परचेस किया था, वो डिटेल आ गया। मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ सिर्फ, और लेट से पहले 1 लिख लेता हूँ। ये बिल बन गया 100, इसके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है तो 105 बन गया। फिर से यही मेडिसिन ले लेता हूँ, यही बेच ले लेता हूँ। 10 क्वांटिटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 क्वांटिटी फ्री में दे दी है, क्वांटिटी फ्री में दे रहा है तो यहाँ पर 1 लिखना है ताकि 11 क्वांटिटी स्टॉक में आ जाती है ये बिल। लेकिन ये 1000 रुपीज़ का ही बना, 10 × 100, उसके ऊपर जो भी टैक्स से लग गया। तीसरी चीज बता देता हूं, सीप्लॉक्स 100, भाई 10 पर 1 फ्री तो दे रहा है लेकिन नेट रेट करके दे रहा है। 10 पर 1 फ्री स्कीम है पर नेट रेट है, एक क्वांटिटी ज्यादा नहीं दे रहा है लेकिन उससे जो एक प्राइस कम होती है वो करके दे रहा है। तो हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी लिख देंगे। यहाँ पर स्पेस बार का बटन दबाने से ये देखो स्कीम क्वांटिटी आ गई और स्कीम फ्री आ गई। तो यहाँ पर आप स्कीम क्वांटिटी डाल सकते हो भाई 10 पर 1 फ्री। तो ये इस तरीके से भी आपका ये बिल बन जाता है। स्पेस बार दबाने से ये क्वांटिटी फ्री में आई, ये और ये दोनों केस
सेम ही हो जाते हैं। अब हम आगे चले जाते हैं कि भाई नेट रेट, तो नेट रेट के केस में 10 यहाँ पर डाल दिया, फ्री में कुछ नहीं लिखना है और स्पेस बार का बटन यहाँ प्राइस में दबाना है। पहले हमने स्पेस बार का बटन क्वांटिटी में दबाया तो यहाँ फ्री आ गई, हालांकि हम यहाँ डायरेक्टली भी फ्री क्वांटिटी लिख सकते हैं। नेट रेट करने के लिए हम यहाँ पर प्राइस के अंदर स्पेस बार, कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार का बटन होता है वो दबाएंगे तो इस तरीके से मैसेज आएगा कैलकुलेट डील। मेन क्वांटिटी में लिख दिया 10, फ्री क्वांटिटी में लिख दिया 1, रेट क्या है 100 रुपीज है, एंटर कर देंगे, कंटिन्यू दबाएंगे। ये देखो ये 90 रुपया अपने आप सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया। तो क्वांटिटी 10 ही आएगी लेकिन ये फ्री नेट रेट में ये बिल बन गया, तो उसके ऊपर टैक्स सिर्फ 45 रुपीज लगा। देखिए अब एक और तरीका है, जैसे कि ये इनवॉइस में दिखाया है। ये इनवॉइस में क्या है, स्कीम की अमाउंट काटी गई है दोस्तों यहाँ पर। तो अमाउंट यदि माइनस होता है तो वो केस के अंदर समझो 10 के ऊपर ये सप्लायर ने 1000 रुपीज बन गया। यहाँ पर ये देखिए अमाउंट भाई 15 रुपये कम कर दिया। ये देखिए ये टैक्स अमाउंट माइनस हो गया, ये 49 हो गया, 20 रुपया कम हो गया। ये देखो कम हो रहा है, 100 रुपये कम कर रहे हैं। ये देखो ये 45 रुपीज टैक्स अमाउंट हो गया, मतलब कि 900 रुपीज के ऊपर टैक्स लग रहा है अभी। तो ये डिस्काउंट इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। फिर कुछ सप्लायर क्या करते हैं, 10 क्वांटिटी परसेंटेज में डिस्काउंट देते हैं। तो परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर है, 10% दे दिया। ये देखिए 100 रुपीज माइनस हो गया, 20% दे दिया, 200 रुपीज माइनस हो गया, टैक्स अमाउंट कम हो गया। तो इतने तरीके से आप सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्काउंट दे सकते हैं और फ्री नेट रेट दे सकते हो। जो भी डिस्काउंट देते हैं वो यहाँ पर आता है। बेसिक अमाउंट आ गया जो ये पहले कॉलम में दिखाया गया है, उसके बाद डिस्काउंट माइनस हुआ, उसके अंदर CGST SGST जो भी ऐड होना है वो हो जाएगा, उसके बाद नेट वैल्यू आ जाएगा 4945 दोस्तों। तो ये हो गया। इसके अलावा भी एक चीज आती है कि भाई सप्लायर लोग कभी कभी बिल के अंदर पहले के क्रेडिट नोट या ऐसा कुछ अलग से चार्ज लगा के देते हैं जिसको टैक्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस टाइप के चार्जेस आप यहाँ पर ये आइटम्स है और उसके बाजू में ये रहा चार्जेस, यहाँ पर जाकर ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट है, ये GST में से माइनस नहीं करता है इसलिए इसका जनरली यूज नहीं होता है। अब हम चलते हैं क्रेडिट नोट। समझो CN दिया हमको और यही इनवॉइस में से 1000 रुपीज कम कर दिए। तो CN को बनाना कैसे, यहाँ पर तो लिस्ट में है नहीं। ये देखो कुछ लोग TCS देते हैं, TCS भी सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं भाई 1%, 4944 के ऊपर ये नेट वैल्यू हो गया, 1% लग गया। परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं, अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, मैन्युअली भी डाल सकते हैं। ये देखो TCS आ गया। अब हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। यहाँ अदर चार्जेस में F3 दबा दो तो इस तरीके से अदर चार्जेस का मास्टर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर CN लिख दो, क्रेडिट नोट, प्रिंट एज में भी CN लिख दो। अकाउंट हेड टू पोस्ट, ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए तो ये परचेज में ही डाल दो। या क्रेडिट नोट का आप अलग से भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हम अभी कोई भी एक अकाउंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर डिस्काउंट ले लिया। ये CN प्लस होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए। समझो DN बनाते हैं तो प्लस भी कर सकते हैं, समझो माइनस करवाना है तो माइनस भी करवा सकते हैं। उसकी अमाउंट आती है, परसेंटेज आता है, क्वांटिटी पे लगाना है, ये सब डिटेल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और CN में से यदि GST एप्लीकेबल करवाते हैं तो वो भी हम यहाँ पर टिक मार्क करके स्पेसिफिक GST कर सकते हैं। सिर्फ अमाउंट माइनस कर रहा है तो एब्सोल्यूट अमाउंट माइनस CN लिख के सेव कर दीजिए।
ये ओके हो गया, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर CN आ गया, देखिए भाई 1000 रुपीज़ CN माइनस करके दे दी। ये ऐड का बटन दबा दिया, आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ भी माइनस हो गया और चार्जेस में ये यहाँ पर आ गया, देखो 950। ये TCS ऐड हुआ था, समझो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो 1000 माइनस हो गया, 4944 में से 3945 हो गया। तो इस तरीके से अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस और सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्काउंट, फ्री स्कीम, नेट रेट, डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट इस तरीके से परचेज इनवॉइस में डाल सकते हैं। फिर भी यदि आपको और कोई कंफ्यूजन है तो आप इस टाइप के कॉम्प्लेक्स इनवॉइस की कॉपी हमको भेज सकते हैं। मल्टीपल लेयर स्कीम, मल्टीपल डिस्काउंट स्कीम वगैरह भी ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तो ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है तो आप हमको बता सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।